सरकारी योजनाएं किस तरीके से जमीन पर उतरती हैं और उनकी बाद में क्या हालत होती है, वो मैं सब आपको दिखाऊंगा। राजस्थान के रंग हमारी यात्रा जो है, आप सभी को वो चीजें, जमीन की जो वास्तविक स्थिति है, सरकारी योजनाएं हैं, ग्रामीणों की परेशानी है और कई सारी जो इनकी सुविधाओं के लिए जो चीजें बनाई जाती हैं, बाद में देख रख रखाव किस तरीके से किया जाता है, वो सब मैं आपको बताऊं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं हूं आपके साथ राहुल टीसी शर्मा। अभी जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये डिग्गी है, यानी कि आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। ये डिग्गी सार्वजनिक पानी पीने की व्यवस्था होती है। राजस्थान के रेगिस्तान और ये थार इलाके में इस तरीके के सार्वजनिक पानी पीने के लिए यहाँ पे पानी की व्यवस्था की जाती है। पानी यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है, चाहे बरसात का पानी हो, पीने के लिए पानी जो कहीं से अगर नल के थ्रू आता है या नहर का पानी आता है, खाड़े के थ्रू जो पानी आता है। लेकिन इसकी वास्तविक स्थिति आप देख रहे होंगे, सूखा पड़ा हुआ है और इसकी हालत गंदा, सब कुछ गंदगी है। चाहे पॉलीथीन हो, चाहे झाड़ उग रहे हो, हर तरीके से तहस नहस हो रखा है। जो सार्वजनिक पानी पीने की जो व्यवस्था है, पानी की वैसे ही कमी है और इस तरीके के अगर सरकारी योजनाओं और इन प्रोजेक्ट्स पर ये काम किया जाएगा तो पानी की व्यवस्था कहाँ से होगी, कहाँ से लोग पानी पिएंगे। हम खड़े हैं बांगड़सर, बीकानेर जिले के कोलायत विधानसभा क्षेत्र के बांगड़सर इलाके में, जहां पर ये डिग्गी आप देख सकते हैं और मैं उस डिग्गी पर खड़ा हुआ हूं और पीछे के हालात आपने देख ही लिए हैं। मैं साथ ही रोड की भी हालत बता देता हूं कि इन जो ग्रामीण जो रहते हैं वो किन किन परेशानियों से गुजरते हैं। पानी की पीने की समस्या के साथ साथ ये रोड की भी हालत देखिए। अगर रोड पर अगर बारिश हो जाए तो लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो जाता है, निकलना मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ आप देख सकते हैं वहाँ पर जो है, वहाँ से खाड़े का पानी आता था, इसमें स्टोर किया जाता है। मेरे साथ कुछ ग्रामीण भी हैं और मैं अभी खेल का मैदान भी दिखाऊंगा जो यहाँ पर लोगों के लिए खेलने के लिए सार्वजनिक जो कार्यक्रम होते हैं उसके लिए बनाया गया था, वो भी मैं पीछे आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं ग्रामीणों से बात करता हूँ कि जो मेरे ग्रामीण हैं, तो जो मेरे साथ जो ग्रामीण हैं, जो मेरे चीज़ों को अच्छे तरीके से जानते हैं और उनकी जो समस्याएं हैं, मैं महिलाएं भी मेरे साथ हैं। किस तरीके से रख रखाव तो देख ही रहे हैं हम, गंदा भी है, पानी तो है ही नहीं। क्या क्या परेशानियां होती हैं इससे? जी, ये क्षेत्र है ना, चाहे मानो तो पहले यहाँ से हमें बाड़मेर को यहाँ से पिछड़ा हुआ बताते थे, बाड़मेर जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट को। लेकिन यहाँ के राजनेताओं ने और जिस तरह से भ्रष्टाचार का तंत्र जो फैलाया है, एक दूसरा अगर ईमानदार अधिकारी आ गया तो हम उसकी मान लो आशा ही नहीं करते, क्योंकि अधिकारी को ईमानदार रहने नहीं देते। जो नेता लोग हैं वो एक दूसरे का दबाव बनाकर मीडिया, और पहले तो तहे दिल से आपका स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने निस्वार्थ भाव से जो जनता की, गरीबों की आवाज है उसको देश का आप चौथा स्तंभ है उठाने का, जो सबके सामने रखने का जो काम किया है। वैसे ही हमारा यहाँ का मीडिया है ना, तो एक तरफ से मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं नेताओं के पीछे लगे हुए हैं। जो नेता कहते हैं वही लिखते हैं। हमने बहुत बार कोशिश की इस खाले को बनाने के लिए, लेकिन यहाँ का मीडिया है जो नेताओं की जो वाहवाही नहीं होती है, जहाँ नेताओं की टांग खिंचाई का काम हम करते हैं और उन्हें हकीकत से रूबरू करवाते हैं, तो वो बात वो छिपाने की कोशिश करते हैं। इससे क्या परेशानी होती है? हाँ, अभी ये जो है, ये 871 का खाड़ा है जो जगह जगह से टूटा हुआ है। पीने के पानी के लिए डिग्गियां बनी हुई है, लेकिन पीछे अगर खाड़ा ही नहीं रहा तो फिर पानी पीने के लिए कहाँ से आएगा? ये आबादी क्षेत्र है, यहाँ की ईश्वरपुरा आबादी है, उसकी पीने के पानी की डिग्गियां। कितने लोगों की पानी के पीने की व्यवस्था की जाए? 2000 लगभग यहाँ पे मान लो 100-150 घर है, उनको पीने के पानी के लिए। यहाँ नजदीक स्कूल है, उसके पीने के लिए ये पानी की व्यवस्था है 1990 के लगभग बनी हुई है। लेकिन अगर खाले में पानी नहीं है तो आगे पीने का पानी आएगा कहाँ से? और सरकार अभी पानी कहाँ से पीते हैं? सरकार राजस्व वसूल कर रही है ना, वो सिंचाई का कर रही है। अब हकीकत यह है कि सिंचाई तो दूर की बात, पीने का पानी भी नसीब नहीं है। पास में ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पास में ही स्कूल है, पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चे प्यासे मर रहे हैं यहाँ पर, प्यासे।
आप सोचिए, आप हर घर जल की बात करते हैं, जल जीवन मिशन के तहत घरों तक पानी नहीं पहुंचा है। बच्चे स्कूल में पानी प्यासे मर रहे हैं, गांव में प्यासे मर रहे हैं, पशु मर रहे हैं, खेती हो नहीं रही है, खेती सूखी पड़ी हुई है। कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे? कैसा लगता है जब पानी की व्यवस्था ना हो, पानी बच्चे प्यासे वो मर बहुत रहे गलत हो? लग रहा है, लेकिन पानी पीने की व्यवस्था नहीं ही, वो भी नहीं है। खेत वाली तो अलग बात है, पीने वाली पानी की व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ से टाबर है, स्कूल जाता है, घर छुट्टी होती है ज्यादा, तब होता है तो पानी पीता है, नहीं तो कहाँ से पिएगा? कहाँ से पिएगा? तो यहाँ तो खाला ही नहीं है, तो पानी कहाँ से आएगी? ये तो गंदी से भरी हुई है। कैसा तो लगता है जब मुश्किल ये तो पानी ना हो और बच्चे पानी मांगे कि पापा प्यास लग रही है, चाचा प्यास लग रही है, तो किस तरीके से महसूस होता है? ये तो बहुत दूध घटना की बात है। महसूस तो ये होती है, ला के कहाँ से पानी पिलाए? अब यहाँ खड़े हैं तो पानी ला के कहाँ से पिलाएंगे? बच्चा आएगा तो उसको पानी कहाँ से पिलाएंगे? तो ये भी सब नहीं है, तो पानी पिलाने के लिए कोई कोशिश ही नहीं है। मेरे साथ महिलाएं भी हैं, मैं उनसे जानूंगा, क्योंकि महिलाएं बहुत अच्छी तरीके से समझती हैं एक घर को किस तरीके से चलाना है। और पानी की जो व्यवस्था जो होती है, सबसे बड़ी बात जो होती है, एक घर में सबसे पहले पानी जरूरी होता है, चाहे वो खाना बनाने के लिए हो, कपड़े धोने के लिए हो, खेती के लिए हो, कई सारी आवश्यकता होती है। बच्चे भी प्यासे तड़पते रहते हैं, इनके हाथ में आप खाली बोतल देख सकते हैं। कम से कम 4 से 5 किलोमीटर दूर जाकर के इन्हें एक पानी की बोतल मिलेगी। ये हालात हैं जमीन पर। कैसा लगता है पानी न होने पर काका? अच्छा नहीं लगता है, पानी हो तो सभी बात है, पानी के बिना तो कुछ भी नहीं है। पानी के बिना कुछ भी नहीं है। सही है। और जब पानी खत्म हो जाता है, खाना बनाने के लिए बैठे हैं, बच्चे दूर दूर से लाना पड़ता है, अगर घर के पास ना हो तो इतनी तेज धूप में बाहर जाना पड़ता है, बाहर फिर जाके 4-5 दूर से किलोमीटर दूर जाके लाना पड़ता है। किसी आस पड़ोस के यहाँ डिग्गी बनी हुई हो तो वहां से लाना पड़ता है, दूर दराज से लाना पड़ता डिग्गियों की हालत तो दिख ही रही है किस तरीके है। की। डिग्गियों में नहीं है पानी। पानी भी नहीं है, गंदगी भी है। सही बात। अभी का पानी लेने जा रहे थे आप? पानी लेने जा रहे थे। ये देख सकते हैं हाथ में पानी की बोतल, क्योंकि पानी नहीं है इसलिए पानी लेने 4 से 5 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। आपको क्या क्या परेशानियां होती हैं? अरे बताओ कोई नहीं। हाँ, बच्चे स्कूल में प्यासे मरते हैं। स्कूल है, अध्यापक नहीं है इसमें। अच्छा, नहीं है, कम है। अध्यापक भी नहीं है। हाँ, 12वीं तक स्कूल है। 12वीं तक के स्कूल में 3 अध्यापक हैं। और बच्चे कितने हैं? बच्चे अब यहाँ से हट जाते हैं, पढ़ाई नहीं होती तो। हमारे 3 लड़के बच्चे पढ़ा रहे हैं, तब पढ़ाई नहीं, तब पापा पढ़ेंगे नहीं। 10वीं पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। 12वीं के स्कूल में सिर्फ 3 अध्यापक हैं और सरकार का नियम कहता है कि 35 से 40 बच्चों पर 1 टीचर होना चाहिए। और 12वीं तक के विद्यालय में कम से कम 8 से 10 टीचर होते हैं, कई सारी सब्जेक्ट चलती हैं। जब अध्यापक ही नहीं होंगे तो पढ़ाई कैसे होगी? पानी तो है ही नहीं, प्यासे तो मर ही रहे हैं, साथ ही साथ पढ़ाई भी नहीं है। तो 3 अध्यापक किस तरीके से विद्यालय को चलाते हैं? कुछ नहीं चलाते हैं, बस आते हैं, फोन चलाते हैं, बैठे रहते हैं, बस आते हैं, फोन चलाते हैं और चले जाते हैं। बस। और क्या करेंगे? पढ़ाएंगे नहीं, बच्चे क्या करेंगे? वापस स्कूल आते हैं, चले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या हालात हैं जमीन पर। हालात क्या हैं? पानी के लिए तरस रहे हैं, शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे आसपास? हॉस्पिटल नहीं, 8 से 20 साल। कितना दूर है? 20 किलोमीटर दूर है। हॉस्पिटल 20 किलोमीटर दूर है। 20 किलोमीटर दूर है। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो 20 किलोमीटर जाना ही पड़ता है, दूसरा कोई इलाज नहीं है। दूसरा कोई इलाज नहीं। दूसरा कोई इलाज नहीं। यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल भी नहीं है। प्राइवेट मेडिकल भी नहीं है, कोई दवाइयों का कोई वो नहीं है। नहीं है। अगर रात में किसी की तबीयत खराब होती है हो जाती है तो इस दौरे के अंदर मार्ग वाली तो समस्या है ही, पानी वाली है ना मार्ग वाली है। वो जाना पड़ता है तो गाड़ी दूसरे की बुला के जाना है 20 किलोमीटर, या तो पहुंच जाता है या जो को, लेकिन तबीयत गड़बड़ हो जाती है तो हो जाती है, क्या ले रहा था कोई इलाज। एक साहब इनके साथ साथ एक समस्या और है इस क्षेत्र की, कि ये जो पूरा क्षेत्र है इसमें कटानी रास्ते, हर दूसरे मुरबे पे कटानी रास्ता है, लेकिन जो कुछ अराजक तत्व है उन लोगों ने रोक रखा है रास्ता। तो कलेक्टर साहब ने एक पीछे अभियान चलाया था, उसमें रास्ता खोलो अभियान था। तहसीलदार, एसडीएम सब ने भी कागजों में खूब वाहवाही लूटी कि यह काम हो जाएगा, लेकिन आज तक जो कटानी रास्ते हैं वो पूरे खुले नहीं है। जो पहुंच वाला व्यक्ति है ना, वो अपने खेत में कटानी रास्ता नहीं दे रहा है। पूरा चक यहाँ से आगे जाओगे तो कम से कम 20 किलोमीटर कब्जा कर रखा है उन्होंने। 20 किलोमीटर का दायरा जिसमें कटानी रास्ते है नहीं। अगर है तो चाहे किसी भी इलाके का, मैं एक सरपंच की बात नहीं करता हूँ, किसी की भी इलाके का सरपंच हो, उन सरपंचों ने ऐसी हालात बना रखी है सड़कों की कि आप अपनी गाड़ी लेके 5 किलोमीटर उस रास्ते पे नहीं जा सकते।
ऐसी ऐसी सड़कें बनाई है, कहने को तो करोड़ों का बजट आता है, लेकिन सड़कें ऐसी बनाई है कि आपकी छोटी जो गाड़ी है वो 5 किलोमीटर नहीं जाएगी। मोटरसाइकिल पर जाओगे तो एक से दूसरा व्यक्ति चढ़कर अगर जाओगे तो वहां जाने के लायक नहीं, उससे लाख गुना बेहतर थे। जो कच्चे रास्ते पहले चलते थे वो बहुत अच्छे थे, उन पे आदमी पैदल तो चल सकता था। अभी इतने इतने 4-4 किलो के पत्थर डाल रखे हैं जिनसे आप पैदल चलोगे ना तो पत्थर से आखड़ के मान लो नीचे गिर जाओगे, ऐसे ऐसे पत्थर डाल रखे हैं। कहने को इस पे रोलर चलाना चाहिए, पानी डालना चाहिए। हर क्षेत्र की, मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं, या लगभग 5-7 ग्राम पंचायतों का यही हालात है। और पटवारी हो, चाहे एसडीएम हो, तहसीलदार हो, चाहे प्रशासनिक कोई भी अधिकारी हो, उनके नाक के नीचे ये काम हो रहा है। बज्जू पंचायत समिति है, उनसे निकलते ही ये हो रहा है। क्षेत्र में वो आते हैं, फील्ड में तो आते ही ये काम करने के लिए, उनसे कोई छिपाई हुई बात नहीं। उनको दिखता है कि ऐसी रोडें हैं, लेकिन ये जो भ्रष्ट तंत्र है, ये ऊपर से नीचे तक, मंत्री तक ऐसा फैला हुआ है कि उसको मिटाना बहुत नामुमकिन है। तो पानी, सड़क, बिजली और स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाएं, एक व्यक्ति, एक समाज, एक गांव, एक ढाड़ी सिर्फ 4 चीजें मांगती है। अच्छा पीने को पानी मिले, बिजली मिले, अच्छा स्वास्थ्य केंद्र हो, अच्छी शिक्षा, अच्छी सड़कें। इन 5 चीजों में से एक भी चीज नहीं। मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं। पैसे देने से बुनियादी समस्याएं खत्म नहीं हो जाएंगी, बातें करने से बुनियादी समस्याएं खत्म नहीं हो जाएंगी। खत्म होंगी तो जमीन पर काम करने से। और इन्हीं मुद्दों को हम उठाते रहेंगे राजस्थान के रंग की यात्रा के तहत। मेरे सहयोगी के साथ मैं राहुल टीसी शर्मा। देखते रहिए द खटक।